क्वेश्चन पेपर 3 का फर्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन ए। उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, ए रैशनल नंबर 5/7 इज इक्विवेलेंट। तो कोई भी रैशनल नंबर होता है उसका इक्विवेलेंट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप समझो 5/7 है तो उसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, देखो, और 10/14। 3 से मल्टीप्लाई करो मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। Therefore, its option is C is the correct answer. Second question, the zero of the polynomial. Zero of the polynomial निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी polynomial दिया रहेगा 2x plus 5 उसकी वैल्यू आप 0 पुट कर दो। Then x is equal to -5/2. It's mean that इसका जो solution होगा option D is the correct answer. Question number 3 says the polynomial of type ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। तो ये जो पोलिनोमियल होगा इसको हम कहते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर का हो जाएगा, थर्ड का ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ y इज इक्वल टू -x पासेस। y इज इक्वल टू -x होना चाहिए, तो y की वैल्यू जो है वो -x के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो चीज ले सकते हैं। अगर इफ -1 x की जगह -1 लेते हो तो y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा x की जगह 1 लेते हो, सपोज करो इसको ऐसे ले लो आप, तब समझ में आएगा। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे x एंड y, x की जगह पर आप 1 लोगे तो y की जगह -1 हो जाएगा, और x की जगह पर आप -1 लोगे तो y की जगह पे 1 हो जाएगा, एंड दिस विल क्रॉसेस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो अब देखो क्या है कि हमने अगर इसको किया है कि 1 -1, देखो पहला क्या हो जाएगा 1 -1 -1 1 0, देखो -1 1 हो रहा है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, द ग्राफ ऑफ विच क्वेश्चन, विच इक्वेशन होगा वो, नॉट क्वेश्चन, ये इक्वेशन होगा, इसका ई मिसिंग है। ओके, इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। सपोज ये x y इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो क्या करेगा, उसे कट करेगा, मींस यहाँ पर x की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 होगी। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। Number 6, what is the measure of angle whose measure is 32 less than its supplement? तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंट इज, व्हाट इज सप्लीमेंट, इज ए पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट में पेयर इसका 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल हुज मेजर इज, देखो x और y एक एंगल्स है, x एंड y, तो क्या कर रहा है, मेजर इज लेस देन 32 माइनस ऑफ 32, x इज इक्वल टू y माइनस 32। इसमें क्या कर सकते थे आप कि x माइनस इसकी, और दूसरा था सप्लीमेंट होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर दो, y माइनस 32 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये 32 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 32 इधर से इसको हटा दो, देन 2y इज इक्वल टू 2 8 3 11 1 और ये 2, देन y इज इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, 202 देन 0 2 6। ओके, तो ये हो जाएगा 106 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 106 माइनस 32, तो आप कर लो, इसमें माइनस कर दो 32, ये 4 हो जाएगा 4, देन 74, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद है इन सेवेंथ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन। जो मीडियन होता है ना वो बेस को 2 टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। इज इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन, देन एंगल BAD कितना होगा, ये वाला BAD। ओके, ये हाफ टुकड़ों में बांटेगा, देखो ये 35 है, देन सी एंगल भी, ये भी 35 हो जाएगा, देन इस ऑल एंगल्स का सम A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, देन एंगल A निकालना है, एंगल A इज इक्वल टू, देखो ये दोनों बराबर है तो इज इक्वल टू 180 माइनस 70। ठीक है, ओके, माइनस 70 करोगे तो इसको 110 एंगल A है।
ठीक है, एंगल ए। अब क्या हो रहा है कि ये जो मीडियंस होता है ना, वो दो टुकड़ों में दो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल A/2 चाहिए मुझे, ये वाला चीज। तो इज इक्वल टू 55 डिग्री। देन ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। Question number 8 is the radius of hemisphere is r. What is its total surface area? हेमीस्फेयर, ओके। हेमीस्फेयर है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। हेमीस्फेयर आपका इस तरह से होता है, ठीक है। एक पूरा इस मैंने कंप्लीट अगर स्फेयर है तो उसका एरिया होता है 4πr², ठीक है। और अगर हेमीस्फेयर है तो फोर का हाफ 4πr² होता है, कंप्लीट अगर होगा स्फेयर तो। और अगर हेमीस्फेयर है तो हाफ हो जाएगा इसका, तो 2πr²। 2πr² तो आपका ये हो गया। अब एक चीज और दे रहा है इसमें, टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका जो बेस पोर्शन है इसका भी एरिया निकालना है, तो प्लस πr² हो जाएगा, इज इक्वल टू 3πr², ठीक है। तो 3πr², देखो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 9, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है 36। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स होता है। देन अगर सपोज x के रेशियोज में ले जाओ तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 36। 5 4 9 9 3 12, 12x इज इक्वल टू 36। यहाँ पे x निकाल सकते हो आप, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 12 3, x की वैल्यू 3 होगी। तो फिर ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज इट्स एरिया। इसके बाद क्या करते हैं कि x बराबर इतना हो गया। अब x की वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो साइड्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो 3 3 जा 9, ओके 9, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15, ये साइड्स हो गए। अब ये जब साइड्स हो गया ना तो इसका आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, क्या होगा सेमी पेरीमीटर, s इज इक्वल टू जो पेरीमीटर है डिवाइड, पेरीमीटर है 36 एंड डिवाइड बाय 2, 18। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कर, देन व्हाट इज इट्स एरिया। एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ओके। यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। एबीसी की वैल्यू देखो, ये है a, ये b है और ये c, इसकी वैल्यूज आप पुट करो और इसे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 54, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। मीन दिया हुआ है 5 नंबर्स का 30 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब निकालना है, देयर मीन बिकम्स 28, देन व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। देखो अगर 5 नंबर्स हैं, ओके, तो इसमें मीन कैसे निकालते हैं, मीन मीन्स एवरेज, मीन मीन्स एवरेज। अगर 5 नंबर्स का सम अगर लेते हैं हम, सपोज करो 5 नंबर्स का जो सम है वो s है, ठीक है। तो s बाय 5, ओके, इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहां से आप निकाल सकते हो s बराबर 150, ओके। अब उसके बाद कह रहा है एक को एक्सक्लूड करना है, एक नंबर को एक्सक्लूड करना है। तो हमारा जो नंबर था, एक नंबर को एक्सक्लूड करोगे तो हो जाएगा s माइनस कोई भी सा एक नंबर है x, ठीक है। अब डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, एक को एक्सक्लूड किया है तो नीचे 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू बिकम्स 28, ओके। नाउ सॉल्व दिस, 4 इस साइड आएगा तो आप क्या लिखोगे, s माइनस x इज इक्वल टू 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 112 हो जाएगा। नाउ x को आप उस साइड ले जाओ और x s आपको दिया हुआ है जो हमने निकाला है 150, तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 112, तो 50 में माइनस करोगे 112 को तो आपको वैल्यूज आ जाएगा 38 इज इक्वल टू 38, देन x की वैल्यू होगी 38, तो आप क्या होगा, व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर, 38, मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 11 says that in the given figure, O is the center of a circle. Then measure of ACB.
देखो क्या है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, ये थ्योरम है, किसी भी कॉमन आर्क से, जैसे कॉमन आर्क है ए बी, इससे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हाफ हो जाएगा कोई भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पर। तो ए सी बी ये वाला जो एंगल होगा ना वो हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि पावर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस केस में। तो इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब ये 2 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/6। ये ऑप्शंस देखो, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है देखो इस तरह से होगा, तो हाफ हो गया सेमी सर्कल में एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल पूरा बन रहा है ना आपको यहाँ से ऐसे करके, वो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14 में कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। इसको हम लिख सकते हैं क्लास मार्क्स को कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 मींस 90 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 is equal to 105. That means option B is the correct answer. Number 15, which of the following is the formula for the volume of a sphere? देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कह रहा है कि द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय 3 कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में होने वाला, 3 लाइन कोलिनियर है तो फिर आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन खींचा जा सकता है, ओनली वन लाइन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 2 consecutive sides of a rhombus are represented by this, then the perimeter of the rhombus। देखो rhombus, what is rhombus? rhombus जिसके all sides are equal होता है। तो हमारा यहाँ पे 2 consecutive sides दिया हुआ है डिफरेंट करके, लेकिन ये दोनों के दोनों इक्वल होगा। तो दिस हम इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल करते ही क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस ये x इस साइड ले आओ, x इज इक्वल टू 14 plus 6, then 2x is equal to 20 from here x is equal to, x की वैल्यू आपको 10 आ गई। यहाँ पे 10 आते क्या करते हैं कि किसी में भी पुट कर देंगे। देखो जैसे मानो ये सेकंड वाले में इजी होगा पुट करना, तो x की वैल्यू 10 प्लस 14 इज इक्वल टू हो जाता है 24 और साइड्स आर इक्वल। तो क्या पूछ रहा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है कि 24 को आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा 96। then this is the perimeter of the rhombus, then option D is the correct answer. Question number 18, in the given figure ABCD is a rectangle दिया है, means opposite sides are equal and all angles are 90 degree, and angle ADE is 30 degree, CEF is equal to 150 degree. what is the value of angle DEF? देखो DEF जो है ना हमारा ये वाला पोजीशन है, ये निकालना है। ओके तो ये निकालने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर ये वाला एंगल 150 है तो इस साइड क्या हो जाएगा, लाइन एंगल की वजह से ये 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ओके और ये वाला पूरी एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री में से ये 30 है, देन दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके देन देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल DEF में ऑल एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 के बराबर होगा। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। ओके तो यहाँ पे देखो 60 प्लस एंगल E प्लस 30 इज इक्वल टू 180, देन एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस A इज द करेक्ट आंसर। This is the part of the assertion and reason type questions, and here the directions इसका दिया हुआ है। In the question number 19 and 20, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct options. तो इसका statement क्या दिया हुआ है, there are infinite number of lines that can be drawn through a single point. yes correct है, एक single point से infinite numbers of lines हम draw कर सकते हैं। उसका रीजन बता रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट
वी कैन ड्रॉ ओनली 2 लाइन्स, ये करेक्ट नहीं है, मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट उससे हम 2 ही लाइन खींच सकते हैं, वो करेक्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। वाई? बिकॉज बोथ assertion एंड रीजंस आर ट्रू। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ, कैन मतलब हम सकते हैं ऐसे करके 2 लाइन्स। तो कह रहे हैं कि बोथ assertion and reasons are true and reason is not the correct explanation of the assertion. क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट इसका है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। यस, अगर एग्जांपल है तो 2 3 4 नॉन जीरो कांस्टेंट्स हैं, इसका डिग्री जीरो होगा। इसका रीजन क्या दे रहा है कि पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, 2 टर्म जो होगा आर कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल के लिए डिग्री होता है नॉट टर्म। x प्लस वाई को हम कभी भी बाइनोमियल नहीं कर सकते, लेकिन पावर अगर हम हमारा हो जाता है 2 देन वो बाइनोमियल केस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इट मींस assertion A is true but reason is false। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये ऐसा पोर्शन एक्सपोनेंशियल, यूजिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम कर सकते हैं इसको। देखो इसमें क्या है कि 3 टू द पावर 1/2 और उसके ऊपर जो पावर है x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7। ओके, देन 3 टू द पावर 1/2 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x/2 is equal to 3 to the power 7। Now comparing on both sides we can write that x/2 is equal to 7। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपको 14 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपको 14 आ गया। ओके, नाउ उसका और जो क्वेश्चंस हैं और में क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं जिस वजह से हमें इसे करेक्शंस करना होगा। यहाँ पे क्या है कि रूट ऑफ 125, ठीक है, और ये जो है कॉलन, कॉलन की जगह है प्लस 2√27। हमें फर्स्ट टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐड करेंगे सेकेंड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म में देखो 125 को सॉल्व करेंगे तो 5√5 होगा। ओके, देन प्लस, अब क्या होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो एक पैर बाहर आ जाएगा, तो 3 2 जा 6√3। ओके, तो क्या करते हैं हम इन दोनों को ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग करोगे ऐड तो इजी पड़ेगा। 5√5 प्लस 6√3 और इसके बाद ये वाला लिख देते हैं -5√5 -√3। ठीक है, जब हम इसे ऐड करोगे तो ये जो 2 टर्म है ये कट हो जाएगा और 6 में 1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/√3। ओके, आंसर में 5√2 है, वो भी वहां आंसर में रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा 5√3। Number 22, find the value of p if x is equal to 2 and y is equal to 3 is a solution of 5x plus 3py। यहाँ पे हम पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये वो है इक्वेशन 5x plus 3py is equal to 4a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4a दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो जो p का वैल्यू है p निकालना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू आप पुट करो। तो x की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10। ओके, प्लस y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9 ऑफ p इज इक्वल टू 4 ऑफ a की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 9 ऑफ p इज इक्वल टू 4a माइनस 10, देन p इज इक्वल टू 4a माइनस 10 बाय 9। This is the value of p। 23, write the coordinate of the point where the graph intersect both the axes। तो इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो 5x plus 2y is equal to 10 और आप उसकी वैल्यूज लिखेंगे। तो वैल्यूज में इजीएस्ट वे है जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगा। तो आप x और y इस टर्म में क्या करो, एक बार x को 0 रखो और एक बार y को 0 रखो, ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार x को अगर हमने 0 पुट किया तो ये वाला पोजीशन 0 हो जाएगा, देन 2y, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वक्त देखो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ y इज इक्वल टू 0, सपोज ये टर्म अगर 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस को जो कट कर रहा है ना, उसका कोऑर्डिनेट है 0,5 एंड 2,0। तो ये कहा 0,5 कहाँ कट कर रहा है, ये y एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस पे,
और 2,0 इज द एक्स एक्सिस पे। Number 24, in the given figure, AB and CD are two straight lines intersecting at O and OP is a ray. What is the measure of angle AOD? वो पूछ रहा है हमसे angle of AOD क्या होगा। Also find the value of x। यहाँ पे देखो क्या है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स में क्या है कि एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BOD and therefore angle of AOC is equal to 40 degree। ओके, हम इसे लिख सकते हैं 40 डिग्री। ओके, नाउ अगर यहाँ पे एक चीज एज्यूम करते हैं कि DC is a line, okay, DC is a line and these three angles are on the same side of the line, then all the angles sum is equal to 180 degree। कैसे यहाँ पे लिखेंगे, एंगल ऑफ BOD plus angle of BOP plus angle of POC is equal to 180 degree। Now put the values corresponding, then 40 plus x plus 5 plus 3x plus 7 is equal to 180। ओके, अब क्या है, ये 40 है, इस 40 और ये 5 plus 7 is equal to 12। इस साइड क्या हो गया कि प्लस 52 प्लस हो गया, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू, ये हमारा 4x है, इज इक्वल टू 180। ओके, नाउ 180 में माइनस करो 52 को, 8 2 1 मींस 128 हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4x इज इक्वल टू, देयरफॉर 4 of x is equal to 180 minus 52 is equal to 128। Therefore x is equal to, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 by 4 is equal to 4 3 12 and 4 2 8। x की वैल्यू आपको 32 आ गया। तो x की वैल्यू 32 आने के बाद देखो अपोजिट एंगल जो है ये वाला, this equal to this means angle of AOD is equal to angle of BOC, इसमें दो का सम करेंगे, इज इक्वल टू 3x प्लस 7 प्लस x प्लस 5, है ना, x प्लस 5। ओके, देन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x। ओके, और प्लस 12, और हमने 4x का वैल्यू देखो यहाँ से ले सकते हो, ये वाला 4x की वैल्यू 128 होगा, इज इक्वल टू 128 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 2 10 0 2 3 और 1 4 यानी 140 डिग्री। इसका मतलब है AOD एंगल ऑफ AOD इज इक्वल टू 140 डिग्री। नंबर 20 का और ऑप्शंस में क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल which is 4 times more than its complement। complement होता है सम ऑफ एंगल्स जो होगा, सपोज एक्स वाई मान लेते हैं, तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ क्या है, फाइंड द एंगल्स व्हिच, एक है x इज इक्वल टू 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट का होता है, मतलब 4 ऑफ y है। ये जो वैल्यूज है इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह 4y, देन 4y इज इक्वल टू y, 4y प्लस y इज इक्वल टू 90। ओके, तो यहाँ पे जगह देखो आपको 5y इज इक्वल टू 90। ओके, देन y इज इक्वल टू 90 बाय 5। 90 बाय 5 को कैसे लिखते हैं, 5 1 जा 5 40 5 8 जा 40। ओके, y इज इक्वल टू वैल्यू हमें 18 आ गया, तो y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो हो जाएगा आपको, देखो x इज इक्वल टू 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72। Therefore x की वैल्यू है 72 डिग्री एंड y की वैल्यू है 18 डिग्री। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है फाइंड द एंगल, वो हमारा x था, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया 72 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side are 4 सेंटीमीटर इज। तो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा कि √3/4 इंटू ए साइड्स का स्क्वायर,
ठीक है, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि √3/4 और इंटू जो मेरा साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 × 4, इसमें से देखो ये 4 कट गया, इज इक्वल टू हुआ 4√3 और यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। नंबर 26, इवेलुएट द इक्वेशन दिया हुआ है इवेलुएट करने के लिए। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमें कॉमन्स निकालने होंगे, जो हाईएस्ट सबसे लोएस्ट पावर होगा उसे कॉमन निकाल के बाहर कर देंगे। अब देखो इसमें आप देखोगे ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है, 36, 37, 38 है, यानी 2 to the power 36 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में क्या हो जाएगा, देखो 2 to the power 2, 36 प्लस 2 38 हो जाता है, प्लस 2 to the power 1 एंड प्लस 2 to the power 0। ओके, उतने पावर हमने बाहर ले लिया है। नीचे आप देखोगे डिनोमिनेटर में तो 37, 38, 39 है, 2 to the power 37। ओके, डिनोमिनेटर में आप देखो क्या आता है, 2 to the power 2, 39 हो गया। ओके, देन प्लस 2 to the power 1 और प्लस 2 to the power 0। अब देखो ये टर्म डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का दिस टर्म कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब 2 to the power 36 को आप लिख सकते, 2 to the power 36 लिख लो, और नीचे 37 को लिख सकते हैं 2 to the power 1 और मल्टीप्लाई 2 to the power 36, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाता है, तो 2 to the power 36 और 2 to the power 36 कट हो जाएगा, देयरफॉर इज इक्वल टू 1/2। Number 27, find the values of a if 6 by this का is -1। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इसने भी मिस प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। सबसे पहले हम एलएचएस वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 6 by 3√3 3√2 - 2√3 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर देखो है 3√2 माइनस का हो जाएगा प्लस 2√3 और ऊपर भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस 2√3 से। ओके, अपोजिट से मल्टीप्लाई करने से देखो क्या होता है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a स्क्वायर लेंगे तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 3 12। ओके, और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आपको, तो 6 से मल्टीप्लाई मत करो, इस ऐसे लिखो 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में देखो 18 में माइनस करोगे 12 को तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये 6 और ये न्यूमरेटर का 6 दोनों कट जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√3। अब ये जो टर्म है इसे कंपेयर करते हैं, देखो 3√2 जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है, सेकेंड टर्म में जो है √3 अवेलेबल है। ओके, बट यहाँ जो है ना आपको ये माइनस a के लिए क्या हो जाएगा, उससे पहले वाला टर्म को लेंगे तो पहले वाला टर्म आपको यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस a इज इक्वल टू 2, दिस मीन्स a इज इक्वल टू -2। Question number 28 says that factorize this equation दिया है, तो factorize करने के लिए हम इसको as it is फॉर्मूला में बिठाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, तो ट्राई करना है इस आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 ऑफ a का स्क्वायर 64 होता है, और सेकंड आप देखोगे ये जो टर्म है ये 36 है, तो 36 होता है 6 का स्क्वायर 36, देन 6b का स्क्वायर हम लिख लेंगे ऐसे। उसके बीच में क्या है कि 2 ऑफ ab, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a, ओके, और b जो पोर्शन है 6b, अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें जो रिजल्ट आता है वो 96 ऑफ ab आएगा। ओके, दिस मींस दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दिस, तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि 8 ऑफ a प्लस 6b इज
का होल स्क्वायर इज इट्स आंसर। 28 का और ऑप्शंस क्वेश्चंस हैं। इफ x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 49 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना x माइनस y का होल स्क्वायर कर देते हैं। देखो x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इधर 9 हो जाएगा। x माइनस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 9। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का ये जो वैल्यू है यहाँ पे 49 पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2xy इज इक्वल टू 9। therefore 2xy इज इक्वल टू 49 माइनस 9 लिख सकते हैं। देन xy इज इक्वल टू 49 में 9 जाएगा 40 डिवाइड बाय 2। दिस मींस xy इज इक्वल टू 20। xy की वैल्यू हमें 20 आ गया। ओके, अब वो पूछ रहा है x क्यू माइनस y क्यू। देन आइडेंटिटी से होता है, देखो x क्यू माइनस y क्यू इज इक्वल टू x माइनस y, देन मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy प्लस xy, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक बार हो जाता है तो इसका प्लस xy। नाउ x माइनस y का वैल्यू है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, देन मल्टीप्लाई बाय अंदर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं कि 49, देन प्लस 20 है तो आप यहाँ पे 20 पुट करो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 into 69, that is equal to we can write that 207। इसका वैल्यू आ जाएगा 207। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज थिंग्स। देन इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। जो आइडेंटिटी है वो हम लिख लेते हैं। क्या होता है कि a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो इसे कंपेयर करो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेयरिंग करेंगे। देखो फर्स्ट इन दोनों का पेयरिंग करते हैं। इस टू का अगर पेयरिंग करोगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक तो माइनस में और एक प्लस में, देन p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर। ओके, और जो रिमेनिंग है उसे आप लिख लो नीचे, p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर और p टू द पावर 4 प्लस 1 बाय p टू द पावर 4। अब हम पेयरिंग करते हैं इस दोनों का, ठीक है। तो जब ये पेयरिंग करेंगे तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, p टू द पावर 4 ओके माइनस 1 बाय p टू द पावर 4। ओके, और लास्ट टर्म जो है उसे फिर रिपीट करते हैं, p टू द पावर 4 प्लस 1 बाय p टू द पावर 4। ओके, अब ये जो दोनों टर्म है ना, इस दोनों टर्म को लेंगे आइडेंटिटी से प्रूव करेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p टू द पावर 8 minus 1 by p to the power 8. This is the answer. Question number 30 says that in the adjoining figure PQ और RS जो है वो पैरेलल है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो कि दो लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये वाला RS और ये वाला पोजीशन है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 65 डिग्री। ओके, 65 डिग्री हो गया। नाउ अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होगा, मींस एंगल ऑफ P। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, इसका नाम कर देते हैं PQRS। सपोज करो इसका वैल्यू मानो A एंड ये B कर देते हैं पॉइंट का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABS। तो एंगल PAB होगा y प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन y इज इक्वल टू 65 में 25 जाएगा तो 40 डिग्री। ओके, तो y की वैल्यू आपको 40 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू आपको 40 डिग्री आते ही क्या करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन 40 डिग्री आ गया। अब क्या करते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और एक चीज आप देखो, ये जो RS है एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे जो एंगल का सम होगा वो ऑलवेज कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। तो इसको सपोज मान लो C ले लेते हैं, तो एंगल ऑफ BCA
आप नहीं उस लाइन पे ले रहे हैं सिर्फ एंगल, इस लाइन पे जो एंगल्स हैं उसका सम कर लो आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि एंगल ऑफ सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 30 माइनस 65, ओके, देन इज इक्वल टू 180, 30 माइनस 65 ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये 95 हो जाता है। देन व्हाट इज दिस, सी बी ए इज 85 डिग्री, ठीक है, ये 85 डिग्री आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन 85 हो जाएगा, ओके। 85 डिग्री जब ये हो गया तो अब क्या निकालते हैं कि एंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या करते हैं, सम ऑफ एंगल्स आर, sum of angles is equal to 180, then x plus y plus 85 is equal to 180, और y की वैल्यू हमारा निकाला था मैंने 40, then x plus 40 plus 85 is equal to 180, okay। now x is equal to क्या हो जाएगा, 40 plus 80 125 है, then 180 minus 125, okay, then x is equal to 55 degree, तो x is equal to 55 हो गया and y is equal to 40 degree, its answer। Number 30, in the figure PQ का रेशियो दिया, PQ का रेशियो 11:19 है और PQR निकालना है, इसमें फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे कि देखो 9 जो रेशियोज दिया हुआ है उस हिसाब से क्या लिख देंगे, एंगल P is equal to 11x and Q is equal to 19x, हम मान लेते हैं सपोज, ठीक है। नाउ इन ए ट्रायंगल अगर लेंगे बी ए सी, इस ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा, तो एंगल का सम आप देखो एंगल बी पे 90 होगा, देन लिख सकते हो कि 90 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब क्या है कि P प्लस Q की वैल्यूज आप पुट कर दो तो हो जाएगा, देखो 90 प्लस P की वैल्यू है 11x प्लस 19x इज इक्वल टू 180, 90 को लेकर जाओ और 11 प्लस 19 हो जाता है 30x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर आ गया है 30, तो x की वैल्यू जैसे 30 आया हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो p इज इक्वल टू है, p इज इक्वल टू 11x था, 11x, तो p इज इक्वल टू 11x है तो इज इक्वल टू 33 डिग्री, एंड q इज इक्वल टू 19x, q इज इक्वल टू 19x है तो 19 इंटू 3 57 डिग्री। अब उसके बाद बच गया आपको r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो r की वैल्यू ये है, दिस इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ दीज टू एंगल, तो इन ट्रायंगल आप लिखो इन ट्रायंगल ACE। अब देखो Q की वैल्यू, ये तो पूरा 90 होता है, पूरा 90 होता है, तो Q की वैल्यू अगर 57 है तो ये कितना हो जाएगा आपको, 57 प्लस 3 60 होता है, और 60 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 33 डिग्री, ओके। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो एंगल ACE में एंगल R इज एक्सटर्नल एंगल R इज इक्वल टू 32 प्लस 33, इन दोनों का सम होगा इंटरनल एंगल, तो इन दोनों का सम अगर लिखोगे तो आप हो जाएगा 65 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट द वैल्यूज हियर, P इज इक्वल टू 33 डिग्री, Q इज इक्वल टू 57 degree and R is equal to 65 degree. Number 31 says that the perimeter of a triangle is 50 centimeter दिया हुआ है, ठीक है। One side of a triangle is 4 centimeter longer than the smaller side and the third side is 6 centimeter less than twice the smaller side। तो ये जो smaller side है ना उसको हम assume कर लेते हैं Z, ओके। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके। तो इसमें क्या है कि इसे हमने 2 एज्यूम कर लो इसे, और वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलर साइड। तो एक साइड जो है, पहले एक साइड लिखते हैं, इक्वेशंस बनाते जाओ। एक साइड है x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो ये जो z है आपको
ओके, z के लिए बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि z प्लस 4, ओके, ये फर्स्ट हो गया, लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड, एंड द थर्ड साइड जो हमारा सपोज करो y है थर्ड साइड, y इज इक्वल टू थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन twice the smaller side means 2 of z minus 6, ये z की वैल्यू, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया दूसरे साइड का, और थर्ड साइड इज वी हैव z, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने जो करना है कि x y और z तीन साइड्स है, ओके। तो क्या कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं कि सम लिख देते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, ओके। तो इसे आप सॉल्व करो, x की वैल्यू लिखोगे आप z प्लस 4 प्लस 2z माइनस 6 प्लस z इज इक्वल टू 50। नाउ वी कैन पुट हियर, ये देखो आप क्या हो जाएगा, 6z 1 है, 2 और 4z इज इक्वल टू 4 माइनस 6 करोगे, 4 माइनस 6 करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर 52। देन z इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 3 जा 52, z की वैल्यू आपको 13 आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू 13 आती ही क्या होगा कि आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पे z की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 17, तो x की वैल्यू 13 प्लस 4 इज इक्वल टू ये वाला 17, ओके। नाउ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू जब आप पुट करोगे 13 2 जा 26 में 6 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20, ओके। तो हमारा तीनों का वैल्यूज आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू है क्या आपका 13 17 और 20। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 13 प्लस 17 प्लस 20 डिवाइड में 2, तो 7 3 10 0 1, देन दिस इज द 5 और इसके नीचे आप 2 से करोगे तो इसको मल्टीप्लाई 25, देन s इज इक्वल टू 25 हो गया, ओके। अब इसको हीरोन्स फार्मूला यूज करना है एरिया के लिए, देन एरिया इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, फार्मूला होगा आपको अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ओके। यहाँ पे आप a की जगह आप x लिख सकते हो और b की जगह y लिख सकते हो और c की जगह z लिख सकते हो। नाउ पुट द वैल्यू अंडर रूट ऑफ 25 into 25 minus 13, 25 minus 17 और 25 minus 20, ओके। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका एरिया आएगा वो होगा 109.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। That if x plus 4 is a factor of the polynomial, अगर फैक्टर है इसका मतलब आप डिवाइड करोगे ना तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो फर्स्ट लॉन्ग टर्म से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको ताकि हमें फैक्टर्स पता चल जाए और कौन सा फैक्टर है, फाइंड द अदर फैक्टर्स चाहिए हमें। तो x प्लस 4, x प्लस 4, ओके, x प्लस 4। नाउ पोलिनोमियल जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, देन माइनस 14x प्लस 24, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है प्लस 24, ओके। अब क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस और ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यू खत्म हो जाएगा, ये दोनों टर्म अब माइनस है तो हम माइनस ऑफ 5x स्क्वायर हो गया। अब ऊपर से एक उतरेगा तो फिर 14x माइनस ऑफ 14x। अब क्या है कि हम माइनस ऑफ 5x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5x² माइनस 20x। नाउ अगर हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता जाएगा, प्लस, देन दिस इज द प्लस, फर्स्ट टर्म कट जाएगा, सेकेंड टर्म देखो 20 में 14 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, ऊपर से उतरेगा प्लस 24। ठीक है, अब इस टर्म को चाहिए तो हमें प्लस 6 से आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6x प्लस 24, मीन्स ये कट गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन पोलिनोमियल जो है x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 का, यहाँ से नहीं लिखते हैं, इसको न्यू लाइन से लिखते हैं ताकि इजी दिखे आपको। तो यहाँ से है इज इक्वल टू, पहले तो देखो x प्लस 4 इज ए फैक्टर, तो x प्लस 4 देन मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो x प्लस 1 तो एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर आप इससे निकालो यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म जब स्प्लिट करते हैं ना तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका फैक्टर निकालते हैं। तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 3 2। ओके, 6 का फैक्टर 3 2 और 3 2 को प्लस करेंगे तो हमारा ये हो जाता है। तो इसको मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ पहले, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इन दोनों में देखो कॉमन तो होता है x इज द कॉमन। ओके, तो x माइनस 3, नाउ माइनस 2, अब जो ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन 2 है तो x माइनस 3। ओके, देन x माइनस 3 इज कॉमन इन बोथ, देयरफॉर x माइनस 2 बचा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स और कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स एक होंगे आपको कि इसके फैक्टर्स और हो जाएंगे आपको यहाँ पर इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 3 और जो दिया हुआ है x माइनस 4। ठीक है, तो हमें दो फैक्टर्स हमने निकाल लिया, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 33, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram है। ओके, now side AB is produced on both sides E and F as shown in the figure such that BE is equal to BC। देखो BE ये वाला जो साइड है ना, BE is equal to BC, इसके साइड के बराबर है। therefore these two angles, SSLS हो गया, therefore these two angles are equal। अगर मैंने इसको x एज्यूम करो तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला हो गया पोर्शन। ये होने के बाद हम इन ट्राइंगल ये एंगल निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, इन ट्राइंगल DGC DGC। ओके, इस ट्राइंगल में क्या करेंगे कि एंगल ऑफ DCG इज इक्वल टू, DCG क्या हो सकता है, ये लीनियर एंगल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180, therefore 180 माइनस दीज टू एंगल्स 180 माइनस 90 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है, ये इस एंगल के लिए है। ओके, नाउ सेकेंड क्या हो जाएगा कि एंगल, अब देखो दिया हुआ है AF इज इक्वल टू AD, AF is equal to AD means these two angles are also equal and suppose इसको हम y assume कर लेते हैं, y और ये आपको 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एंगल ऑफ DCG रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे CDG इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस y इज इक्वल टू 90 माइनस y। ठीक है, अब ये दो एंगल्स हमें मिल गया, ये वाला भी एंगल मिल गया। अब सपोज करो ये जो है ना, ये वाला पोजीशन, इसको हम Z एज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल Z है, मींस एंगल ऑफ CGD इज इक्वल टू x एज्यूम करो। तो क्या होता है, इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, CDG, इस ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, देन Z प्लस 90 माइनस x
प्लस 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, देन क्या हो जाएगा, देखो z ये 90 और ये प्लस 90 180 और इधर का 180 कट जाएगा, देन z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, ये कंडीशंस हमें ऑब्टेन हो जाता है। फिर क्या करेंगे कि कंसीडर ट्राइंगल, बिग वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, कौन सा, FGE ट्राइंगल FGE। इसमें क्या है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो x यहाँ है, y है और z, इसका बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई इसके बदले हम z लिख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस जेड इज इक्वल टू 180 मीन्स 2 ऑफ z इज इक्वल टू 180, देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इट इज प्रूव्ड। Question number 33, P is the midpoint of side CD of a parallelogram ABCD. A line through C parallel to PA intersect AB को intersect करेगा at Q and DA produced at R. Prove that DA is equal to AR and CQ is equal to QR. देखो इसमें क्या है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पहले वो चीजें लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू, AB इज पैरेलल टू CD, या आप ऐसे लिख सकते हो AB इज पैरेलल टू DC भी कर सकते हैं, DC। एंड एक चीज और होता है कि AB इज इक्वल टू DC, ठीक है। दूसरा साइड क्या है आमने सामने में, ये है BC इज पैरेलल टू DA, ओके, और इक्वल में लिखोगे तो BC इज इक्वल टू DA। ये तो हो गया इसका पैरेललोग्राम का। दूसरा क्या था कि आपको P जो है ना, ये मिड पॉइंट दिया है मुझे, तो P अगर मिड पॉइंट दिया है तो ये जो CD वाला जो ऑप्शन है ना, CD साइड है, उसको दो भाग में इक्वल पार्ट में बांटेगा, मीन्स CP इज इक्वल टू PD। ये तीन चीज हमारा हो गया, ओके। अब क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं दो ट्राइंगल को। देखो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है और दूसरा आपको ये ट्राइंगल कंसीडर करना है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स को हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, ओके, इन ट्राइंगल कौन कौन सा होगा, आपको देखो ट्राइंगल ARQ एंड दूसरा वाला जो ट्राइंगल है CBQ, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, आप देखो AQ, this side, because this is also a mid point, ठीक है। क्यों मिड पॉइंट होगा, बिकॉज अगर हम देखते हैं ADC, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट है, मिड पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल खींचते हैं थर्ड साइड के, तो वो उस ट्राइंगल के साइड को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है मिड पॉइंट पे, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसीलिए ये साइड और ये साइड हमारा बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू QB, ओके। उसके बाद क्या है कि जब दो लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को, तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होगा, एंगल ऑफ RQA इज इक्वल टू एंगल ऑफ BQC। और दूसरा क्या है कि देखो आपको लाइन, ये जो BC है और AD है, बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड AB लाइन कट कर रहा है, तो कह सकते हैं दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाता है, आपको देखो QBC इज इक्वल टू एंगल QAR, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब क्या हो जाता है, एंगल साइड एंगल, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल we can conclude that these two triangles are congruent, means ARQ is congruent with triangle CBQ, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल,
देन वी कैन इजीली से सी बी, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सी बी इज इक्वल टू ए आर, सी बी इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। और सी बी किसके बराबर है देख लो, सी बी ये वाला यानी सी बी और बी सी सेम होता है, इज इक्वल टू डी ए के बराबर है। देयरफॉर कंक्लूड हो सकता है कि डी ए इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। ये तो सीपीसीटी यूज किया था, सीपीसीटी से, ओके। तो ये एक तो प्रूफ हो गया। नाउ सी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, देखो सी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दिस इज आल्सो सीपीसीटी, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है। देन सीपी इज इक्वल टू क्यू आर यूजिंग सीपीसीटी ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल, hence both are proved. Question number 34 says that prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Using the above theorem, find the values of x in the given figure. Okay, इस फिगर को हमें ड्रॉ करना है। ओके, इस फिगर का सॉल्व होगा, उससे पहले हमें एक थ्योरम सॉल्व करना है। अब इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें फिगर्स बनाने होंगे पहले। तो फिगर में क्या है कि सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ओके, सर्कल इज लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या होगा, एक सेंटर ओ इज ए, सपोज ओ इज ए सेंटर, और क्या कह रहा है कि देखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सपोज करो कि पी क्यू इज ए आर्क। ओके, पी क्यू एक आर्क है, तो और ए पर एक एंगल बना रहा है, देन दिस इज द पी एंड क्यू, और ओ इज द सेंटर। तो ये पॉइंट्स को आप फर्स्ट ज्वाइन कर दो। ओके, ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि एंगल ए पॉइंट और ओ पॉइंट को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड टिल द पॉइंट ऑफ बी, दिस इज द ओ पॉइंट। ओके, इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शंस में क्या करना है कि ए ओ को ज्वाइन करना और एक्सटेंड टिल बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ ए क्यू प्लस एंगल ऑफ ए क्यू ओ, ये होता है। ओके, क्योंकि बिकॉज ये बी ओ क्यू, देखो बी ओ क्यू आपका यहाँ पर है, इज इक्वल टू ओ ए क्यू ये वाला एंगल और ए क्यू ओ ये वाला एंगल। ये ट्राइंगल जो है कौन सा ट्राइंगल है, ओ ए क्यू ट्राइंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आल्सो अब दूसरा कंडीशंस लेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे कि ट्राइंगल ऑफ ओ ए क्यू, अपोजिट वाला जो है उसको लेंगे। तो उसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको, ओ ए एंड क्यू, इसमें दो जो साइड्स है वो आपका रेडियस है। रेडियस क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस है तो इसका मतलब दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बिकॉज दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से दोनों एंगल वो इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे कि एंगल ऑफ ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ क्यू ए। ओके, दिस गिव्स, इसका मीनिंग क्या हो जाता है आपको, दिस गिव्स एंगल ऑफ, अभी देखो ओ ए क्यू आपने यहां रखा और ओ क्यू ए, और ये ए क्यू ये डबल हो जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यूज। तो एंगल ऑफ, इसको फर्स्ट में डालते हैं, तो बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ऑफ ओ ए क्यू, ठीक है। सिमिलरली इसी के तरह से सिमिलरली हम ये बना सकते हैं कि एंगल ऑफ बी ओ पी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ऑफ ओ ए पी। अब इस दोनों एंगल को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको कि एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू
2 कॉमन हो जाएगा और इस दोनों एंगल को लिखो ओ ए क्यू प्लस एंगल का साइन यूज करो आप, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी, ठीक है, इन दोनों का। अब बी ओ क्यू और बी ओ पी हमने यहाँ लिया था, पूरा का पूरा एंगल दोनों को ऐड करने वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ पी ओ क्यू, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों एंगल को ऐड करो तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ पी ए क्यू। ओके, फ्रॉम दिस अब क्या हो गया कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल्स, अब अगर इसका पी ओ क्यू देखते हैं, पी ओ क्यू ये वाला पूरा एंगल इज डबल ऑफ पी ए क्यू का हो गया, हेंस दिस इज प्रूव्ड। इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि आर्क पी क्यू एट द सेंटर इज डबल, ओके, एंगल डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, मतलब ए पर जो पॉइंट बना है उसका ये डबल हो जाएगा, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ओके, अब उसके बाद सेकंड पोर्शन है, यूजिंग द अबव थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। वैल्यू ऑफ एक्स लेना है, तो सपोज करो ये देखो आर्क है, आर्क लो या कॉर्ड ले लो या क्यू आर इज ए आर्क, ठीक है, तो ये जो आर्क है ये सेंटर पे डबल करेगा, मीन्स एंगल ऑफ आर ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। दिस मीन्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पर 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 और ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है। देन इसमें बता रहा है कि इन फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में क्या है कि ओ इज ए सेंटर है, सपोज ओ सेंटर है ऑफ द सर्किल, और गिवन में दिया हुआ है देखो बी डी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ओ डी, ये देखो बी डी इज इक्वल टू ओ डी। अब देखो ओ डी क्या है, ओ डी इज ए रेडियस है, ठीक है, अगर ये रेडियस और इसके बराबर है तो ओ बी भी रेडियस ही है, ओ बी इज ए रेडियस, तो इस ट्राइंगल का ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल किस में ये आ जाएगा आपको कि जो ट्राइंगल था ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी में क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड बराबर है, ठीक है, 3 साइड्स आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा, तीनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तो यानी ये तीनों एंगल्स जो होंगे ना वो इक्वल होगा, ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हो कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो BC जो है ना, BC एक कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, BC से सेम एंगल ड्रॉ हो रहा है जो यहाँ पर आपको, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा, ठीक है, तो ये पूरा 60 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा BC से इस पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा कि एंगल BDC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ उसका एंगल इंटू 60, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये हो रहा है तो सेम एंगल आपको ये किसी और भी पॉइंट पर बनाएगा, BC कॉमन कॉर्ड जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वही सेम यहाँ भी बनाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ CAB इज इक्वल टू एंगल ऑफ CDB, ठीक है, तो CAB जो है, CDB जो निकाला था हमने ये वाला CDB वो 30 डिग्री है, देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री।
Question number 35. A hemispherical ball is to be painted from inside at a rate of hemispherical ball. सपोज करो ऐसा है, ठीक है। तो इसका हेमिस्फेयर का क्या हो जाता है कि रेडियस सपोज आर है, हमें नहीं पता है आर है, ओके। एट द रेट ऑफ, इस रेट से पेंट कर रहा है। द टोटल कॉस्ट जो है आपको इतनी रुपीस लग रहा है। तो फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो हम फर्स्ट बनाते हैं, देखो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। तो जितना एरिया लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है आपको 30.80 इज इक्वल टू रेट हमें पता है यहाँ पे दे रहा है 20 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, ओके। और एरिया जो हमें पता है लिख देंगे ए, एरिया के लिए ए। तो सिर्फ पूछ रहा है इनर सरफेस एरिया, इसलिए हमने ए यूज किया। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 30.80 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 20, ठीक है। अब इस 20 से आप जब इसे डिवाइड करो, ये 5 टाइम्स होगा, देन एरिया इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटेड करो एरिया को, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 के 0 रहेगा यहाँ पर, ओके। और 4 आप यहाँ लिखो, फिर और यहाँ, ठीक है। तो 154.0, इसका मतलब यहाँ से निकाल सकते हो आप, एरिया इज इक्वल टू 154, क्या दिया हुआ है यहाँ मीटर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट का निकल गया। अब ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअली क्या है कि इसमें रेडियस हमें नहीं पता है, ओके। रेडियस हमें नहीं पता है, लेकिन हम उससे पहले एरिया निकाल चुके हैं। तो एरिया निकाल चुके हैं तो उसके से वहाँ उस जगह से हम रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखो एरिया इज इक्वल टू क्या निकाला हमने पहले, 154। एरिया होता है, हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 2 पाई आर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 2, और पाई के बदले 22/7 लिखते हैं, ओके। अब क्या होता है, 22 से आप इसको करोगे ना तो ये 7 टाइम्स में कट होगा, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू 7, ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद हम जब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू पाई के जगह हम क्या लेंगे, पाई के जगह 22/7, ओके। नाउ मल्टीप्लाई, आर क्यूब है तो 7/√2 पर होल क्यूब, ठीक है, ये है होल क्यूब। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर हमें आएगा 251.5 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। Question number 36. During a Ban Mahotsav week, 50 trees each were planted by 25 schools में प्लांट किया गया है। तो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 25 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 25 स्कूल्स में किया गया है हमें। उसके बाद आफ्टर 1 month, 1 month के बाद, इट वाज फाउंड दैट फॉलोइंग नंबर्स ऑफ ट्रीज वेयर सर्वाइव्ड हुआ था इन द स्कूल, ओके। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है। डाटा देने के बाद हमें ये कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा एंड फाइंड द मॉड ऑफ द, देखो फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा, ओके। और लास्ट है थर्ड, व्हाट आर द नंबर ऑफ स्कूल्स वेयर द नंबर ऑफ सर्वाइविंग प्लांट इज मोर देन द मीन। तो ये तीनों को निकालने के लिए हमें पहले टेबल्स बनाने होंगे, ओके। अब इसके ऑब्जर्वेशन से हम टेबल्स बनाते हैं। तो टेबल्स में क्या हो जाएगा, पहला जो कॉलम ले लेते हैं वो x ले लेते हैं, ओके, x, और दूसरा फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम्स वो रिपीट किया गया वो फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं।
तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो लोएस्ट नंबर जो है ना इसमें आप देखो 15 है, ठीक है। 15 जो है ना वो 1 टाइम आ रहा है, ओके, 15 1 टाइम। देन उसके बाद आता है 16 है 1 टाइम। 17 आप देखोगे तो 17 नहीं है इसमें। 16 के बाद आप 20 जो है वो 2 टाइम्स है, ओके। फिर 21 जो है वो भी 2 टाइम्स है। 22 इस तरह से हम काउंटिंग करते जाएंगे कितने हैं, तो 22 का 1 है। फिर 25 का देखेंगे तो 25 का 2 है, और 26 is also 2 here। 27 जो डाटा हमारे पास वो 2 है। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे इसे। फिर उसके बाद हमारा इस तरह से डाटा प्रिपेयर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का और fx का। fx को मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो फिर आप देखो क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। मीन ऑफ द डाटा क्या होता है, मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ओके। समेशन ऑफ एफ एक्स का जो हमने लिखा है यहाँ पे बनाया है इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 25 ऑब्जर्वेशन है, ओके। तो मीन का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 28। उसमें और में दिया हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे 21 इज ए ऑड है, तो ऑड का फॉर्मूला होता है 25 प्लस 1 यानी n+1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 26 बाई ए। तो ये 13th टर्म को हम ऐसा करेंगे। 13th टर्म कैसे आएगा वो आप देखो, यहाँ पे 15 1 टर्म है, देन दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द 4th टर्म, ओके। 4 2 6 1 7 2 9 9 2 11, देन 13th टर्म हमारा ये 27 आता है। देयरफॉर इसका जो मीडियन हो जाएगा वो 27 हो जाएगा, ठीक है। मीडियन होने के बाद अब कहता है कि मॉड ऑफ द डाटा। मॉड ऑफ द डाटा इज जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो मॉड ऑफ डाटा होता है, जो रिपीट करेगा। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 3 है यहाँ पे, तो 30 का है, तो मॉड ऑफ द डाटा इज इक्वल टू 30, ओके। कह रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ स्कूल वेयर नंबर ऑफ सर्वाइविंग प्लांट जो है इज मोर देन मीन है। तो मीन का जो वैल्यू हमारा आया है वो 28 है। तो 28 से ज्यादा कितने हैं यहाँ पे वो हमें काउंट करना है। तो 28 से ज्यादा आप देखो 29 ये 1 और 2 3 4, 29 से जो ज्यादा है आगे उसको हम ऐड करते जाओ। देखो 29 वाला ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 है, तो 3 2 5 2 7 7 8 9 2 11 प्लस 1 3। तो ये क्या है, थर्ड का जो है टोटल नंबर ऑफ सर्वाइविंग प्लांट यहाँ पे हो जाता है इज इक्वल टू 12। तो ये थर्ड का आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 12 इज द सर्वाइविंग प्लांट्स है टोटल। क्वेश्चन नंबर 37 is that Ritesh opened the door at an angle of 43 degree to enter the class. In the recess, he came out of the class by opening the door at an angle of 72 degree. After the recess, he again opened the door at 43 degree and entered the class. The door length is 80. First है the type of the triangle formed by opening the door. देखो डोर का जो साइज है ना, मतलब ये जो डोर का लेंथ है वो क्लोज होगा या ओपन होगा, डोर का लेंथ इक्वल ही होगा। देयरफॉर दिस इज मेक्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड्स इक्वल होगा तो इसको लिखेंगे आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट्स। कौन से ट्राइंगल्स इसमें कन्ग्रुएंट्स होंगे। तो इसमें कन्ग्रुएंट्स आपका जो होगा वो पहले से कंपेयर करते हैं पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। दो होगा कन्ग्रुएंट्स कैसे कि ट्राइंगल पी क्यू आर कन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। वाई बिकॉज आप देखो ये 80 साइड 80 और एंगल भी जो है ना
वो भी 43 डिग्री है, स्टार्टिंग में था और लास्ट में। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। और ऑप्शंस है इसका, और ऑप्शंस में पूछ रहा है कि इन फिगर 2, ये वाला जो दूसरा फिगर है, इसमें व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड जो होगा आपको इसमें से, तो इसमें देखो कि BC जो है ना, इसमें आप ABC, ठीक है। तो अब क्या है कि दो चीज है, एंगल P, ये वाला एंगल P, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P। तो इसमें एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको आप इस तरह से समझो कि 72 इस साइड है, तो इस साइड वाले दो एंगल्स कितने के होंगे, हमें दो एंगल यहां बोल रहा है। तो लार्जेस्ट साइड जो है ना आपको देखो इज इक्वल टू BC है, BC इज द लार्जेस्ट साइड होगा। ओके, नाउ अगर देखो ये डोर है, ठीक है, डोर का लेंथ दिया हुआ है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो दिस इज ओपनिंग द डोर सेम एट 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, डोर का लेंथ हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है कि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस टू एंगल्स आर इक्वल। तो टू एंगल्स जब इक्वल होता है, यानी x प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 72। तो 180 में 72 अगर माइनस करोगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री, क्योंकि ये देखो फिगर 2 की बात कर रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ P, वेयर इज दैट, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि 100, इसको आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 108, ठीक है। देन x की वैल्यू आ जाएगी आपको 54, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर 54 डिग्री, इसको हम 54 डिग्री कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड जो है वो BC है, और व्हाट इज द मेजर ऑफ P, ठीक है। दूसरी बार मेजर ऑफ P खोजना है मुझे यहाँ पे, ये दोनों एंगल इक्वल है, अब देखो दोनों एंगल इक्वल है और ये 43 है, तो PQR ट्राइंगल में, ट्राइंगल ऑफ PQR, इस ट्राइंगल में आपको देखना है। तो सपोज करो इसे x मान लेते हैं, एज्यूम कर देते हैं, तो x प्लस 43 इज इक्वल टू 180। ओके, नाउ 2x इज इक्वल टू, तो 180 में 43 माइनस करो, 180 में 43 माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 137 आ जाएगा आंसर, इज इक्वल टू 137, और x इज इक्वल टू 137 डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 18 और 1/2। ओके, 1/2 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 68 1/2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38, MNQ school provides free education to underprivileged children. Municipal Corporation of a city want to open an ABC school in the town on a rectangular plot ABCD as shown in the figure, but this plot belongs to Amar Singh, who has agreed to exchange it with a triangular plot PQR out of the town as shown in the figure. Based on the above information, answer the following questions. First question is, what are the coordinate of the vertex C? Vertex C देखो आप कहाँ पर है, vertex C है of regular plot। regular plot का जो है ये देखो vertex C है, तो vertex C का कोऑर्डिनेट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो होगा 8,8। ओके, सही है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 8 यूनिट्स। इसका और क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। BC का लेंथ कितना होगा, ये वाला BC लेंथ कितना होगा। तो आप क्या करोगे इसमें, BC लेंथ में ये y वाला माइनस करोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 11 माइनस 8 is equal to 3 units is the length of BC। तो हो गया BC is equal to ये। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ABCD
और टू द ट्रायंगल दिस। रेशियो ऑफ द एरिया, पहले रेशियो इसका निकालो, एरिया एबीसीडी क्या होगा, एबीसीडी का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ जो इस साइड है वो है 5, 8 - 3 5, 5 इंटू दिस 3, तो ये क्या हो जाएगा, आपको लिख सकते हो इसका एरिया ऑफ द एबीसीडी 5 इंटू 3, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस। आप यहां से देख लो, बेस है आपको 10 - 1 इज द 9, और इंटू इसका हाइट लेंगे, हाइट देखो यहाँ पे 1 पे है और वो 4 पे, तो 4 में बन जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 5 इंटू 3 यहाँ पे हो गया आपको, देखो ये 15, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 27/2। ओके, तो जब हम रेशियो निकालेंगे, कह रहे हैं रेशियो निकालने के, तो ऊपर हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 27/2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा 30/27। तो जो इसका रेशियो होगा वो होगा 30:27। 30:27 को देखो यहां से 3 से हो सकता है, 3 10 जा और 3 9 जा, देन रेशियो इज इक्वल टू 10:9। There is one thing also asking what will be the coordinate, ये वाला क्वेश्चन है, what will be the coordinate of foot of perpendicular drawn from x on y, drawn from d on y। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर d कहाँ है, ये देखो d ये है, ओके। तो ये जो पॉइंट है, कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो इसका है d का, तो d का ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर करेंगे तो इसका हो जाएगा आपको क्या, x एक्सिस तो 0 हो जाएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हम यहां से करेंगे तो वो 8 यूनिट होता है, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा, वो चीज है आपको 0,8,